किस्सा कुर्सी का सीएम कौन। नमस्कार, मैं हूं मनोज राजन त्रिपाठी। आज आपको लेकर आया हूं हरदोई विधानसभा में, जिसका ऐतिहासिक महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है, धार्मिक महत्व है। हरिद्रोही कहलाती थी कभी ये, जो आगे समय के साथ, देशांतर के साथ, समयांतर के साथ हरदोई हो गई है। 1989 के आसपास से यहां पर जाने माने दिग्गज नेता जो कांग्रेस में भी रहे, समाजवादी पार्टी में भी रहे, नरेश अग्रवाल जी के परिवार का यहां पर वर्चस्व है। जो ऊर्जा मंत्री भी रहे, उनके बेटे भी राज्य मंत्री हैं और उनके भाई भी राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। लिहाजा सवाल बहुत होंगे, जवाबदेही 89 के बाद से आज तक की इसी परिवार की होगी। मैं तो कहता हूं इसके पड़ोस के जनपदों की अगर इससे तुलना की जाए तो हरदोई बहुत आगे है। चाहे बिजली का मामला हो, चाहे सड़कों का हो, चाहे पुल का हो, चाहे पुलिया का हो। और समाजवादी पार्टी की जो घोषणाएं जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी सन 12 में, मैं तो कहता अधिकांशता कोई ऐसी योजना रही नहीं जो नहीं पूरी हुई हो। सीधे उनके मुखिया कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं। बुलंदशहर की आप घटना देख लीजिए, सीधे सीधे इसमें हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि सीबीआई की जांच हो। अराजकता और बेरोजगारी यहाँ पर हावी है। गरीब मजदूर, किसान, रेहड़ी पटरी दुकानदार को परेशान किया जाता है। अतिक्रमण के नाम पर उनकी गुमटियां तोड़ी जाती हैं। थाने चौकी से उत्पीड़न का काम चल रहा है। एक भी फैक्ट्री 27 सालों में लगी नहीं, कोई भी व्यवसायिक संस्थान स्थापित नहीं हुआ। नहीं, अगर ये 35 वर्षों से यहाँ से विधायक, मंत्री, सांसद हैं तो कुछ तो किया ही होगा। पब्लिक ऐसे तो वोट देती नहीं है। सड़कें की दशा, आप इधर से आए होंगे, आज नगेरा रोड पे आप चले जाइए, सड़कें आपको दिख जाएंगी, बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, यहाँ पर कोई भी सार्वजनिक सड़क और फुटपाथ नहीं है जिसपे कब्जा ना हो रखा हो। ये सामने की रोड देखिए, सारी बसें पिछले 35 साल से इन सड़कों पे अनवरत खड़ी रहती हैं और कम से कम 40 पत्राचार अधिकारियों को किया चुका, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और एक शुगर मिल चला करती थी, वो भी बंद हो गई है। संडीला की फैक्ट्रियां बंद हुई। हरदोई में कोई भी रोजगार नहीं है। लोग रोजगार के चक्कर में दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद जाया करते हैं। सरकारी अस्पताल में पूर्व मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री रहे यहाँ के, 20 रुपए 30 रुपए नर्सें इंजेक्शन लगाने के लिए पैसा मांगती हैं। कल एक हादसा सीतापुर में और बहराइच में भी हो गया था। दूसरे, हरदोई में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार फैला है, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार फैला है कि आप डायरेक्टली अगर थाने जाएंगे तो कोई एफआईआर नहीं होती है। गरीब आदमी दर दर की ठोकरें खाते हैं। इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि आदमी पुलिस में एफआईआर होती है, वो आदमी पकड़ा बाद में जाता है, सिफारिश पहले पहुंच जाती है। यहाँ की स्थिति यह है, हास्यास्पद स्थिति है। एक परिवार मात्र ने सिर्फ अपना विकास किया, हरदोई कोई विकास नहीं। सन 2007 में मोदी जी ने एक किताब लिखी, कर्म योग। कर्म योग में साफ साफ मोदी जी ने लिखा कि ये दलित लोग जो ये मैला उठाने का काम करते हैं, ये मैला उठाने का काम करने में उन्हें आध्यात्मिक ताकत मिलती है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, कि अगर आध्यात्मिक ताकत मिलती है तो ये भाजपा के लोग क्यों नहीं आकर मैले को उठाने का काम करते हैं। हरदोई में आज 36 वर्ष से एक परिवार का राज है और 15-18 वर्ष से एक परिवार में मिनिस्ट्री है और एक परिवार में मिनिस्ट्री 18 साल से एक क्षेत्र राज चल रहा है। यहाँ पिछले कई सालों से चिकित्सा और शिक्षा की जो स्थिति है वो गिरती हुई है। हरदोई की जो पीएससी है, पीएससी से रेफर कर दिया जाता है मरीज सीएससी पे, सीएससी से जिला चिकित्सालय और जिला चिकित्सालय से लखनऊ रेफर कर दिया जाता है। चाहे मदरसों की इमदाद का मामला हो, कब्रिस्तान की बाउंड्री बनने का मामला हो, मदरसों में लैपटॉप या अन्य आधुनिक उपकरण दिए जाने वाले मसले हों, इन सब में सरकार जो है वो पूरी तौर से अक़लियत के लिए विशेष रूप से ध्यान रख रही है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं मुख्यमंत्री जी का। प्राइवेट स्कूल अपने अपने लोग व्यवसाय के खातिर खोल रहे हैं, ऊंची फीस वसूल रहे हैं और गरीबों के बच्चे जो शिक्षा लेने से कोसों दूर है, उनको शिक्षा नहीं मिल रही है। वहां पे उन्होंने सवाल उठाया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, जितने विद्यालय हरदोई जनपद में एक एक मजरे, एक एक कस्बे में स्थापित है, शायद दूसरे जनपद में नहीं होंगे। आज मैं चौथी बार पारी में खेल रहा हूं जिला पंचायत अध्यक्षी की, और जहां एक परिवारवाद का नारा जो लगाया गया, जो मैं तो पहले भी कहता था, जो परिवार विकास में अग्रसर रहेगा, जो जनता के साथ कंधे से कंधा लगा के आगे बढ़ेगा, वही परिवार राजनीति में आगे बढ़ता जाएगा। इस शहर में जितना भी विकास हुआ है, अभी तक जो हुआ है, वो समाजवादी पार्टी के कारण नहीं हुआ है, वो एक व्यक्ति विशेष के कारण हुआ है।
तो अगर हरदोई की जनता उस व्यक्ति विशेष को पसंद करती है, 35-36 सालों से लगातार समर्थन दे रही है, लेकिन वो समर्थन समाजवादी पार्टी के नाम पर नहीं दे रही है। समाजवादी पार्टी का अगर कोई प्रत्याशी उस परिवार के अलावा खड़ा होगा तो निश्चित रूप से वो हरदोई से हारेगा। एससी कोटे की जो सीटें हैं उनके अगर 95% नंबर हैं और ये जो जनरल में आते हैं अगर उनके जो 99% हैं तो उनको नौकरियां क्यों नहीं मिलती हैं? जो आवश्यकता है चिकित्सा क्षेत्र की उनकी पूर्ति नहीं हो रही है और बुरी स्थिति है कि हरदोई से लखनऊ की सड़क भी खराब है। जो सड़क अब तक 4 लेन हो जानी चाहिए, अभी भी 2 लेन है, गड्ढे वाली है। मरीज को ले जाने में उसकी आधी जान लखनऊ पहुंचते पहुंचते निकल जाती है। आप केवल कोचिंगों के लिए पोस्ट त्याग करके दे रहे हो, मार्कशीटों पर फर्जी नंबर दे रहे हो। आप क्वालिटी की जो समाज तैयार होना चाहिए वो कहाँ तैयार कर रहे हो? शिक्षा के नाम पे धांधली 420 हो रही उत्तर प्रदेश के अंदर। समाजवादी पार्टी आज क्वालिटी कहाँ दे रही शिक्षा के नाम पे? सब लूट खसोट चल रही, व्यापार कर दिया शिक्षा को उत्तर प्रदेश की सरकार ने। 3,000 रुपए पे डिग्री कॉलेज में विषय विशेषज्ञ पढ़ा रहे हैं और उनका काम यह है कि एग्जाम के टाइम पर कमरे में नकल बोल के और पूरे के पूरे लड़कों की कॉपी अगर मिलाई जाए सब सेम मिलेगा। जब से हमारा भतीजा नितिन अग्रवाल उसने चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आया, उसने हरदोई को ट्रॉमा दिया, उसने हरदोई में महिला चिकित्सालय की हैंड बनवाया। अस्पतालों में आज भी दवाइयां जो हैं बाहर से लिखी जाती हैं। अस्पतालों में आज भी डॉक्टर नहीं है। महिला अस्पतालों में कहीं सर्जन नहीं है। बिल्डिंगों से लोगों का इलाज नहीं होता, डॉक्टरों से होता है। देखिए दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने पटक दिया नरेंद्र मोदी को। बिहार में किसने क्या किया? नीतीश कुमार ने पटक दिया। अब उत्तर प्रदेश की बारी है। खुदा बचाए इन 3 जातों से, हकीमों से, वकीलों से और नेताओं की बातों से। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मनोज आनंद त्रिपाठी, हरदोई। किस्सा कुर्सी का सीएम कौन? नमस्कार, मैं मनोज आनंद त्रिपाठी आज आपको हरदोई की सांडी विधानसभा में लेके आया हूं। यह विधानसभा पहली बार 2012 में बनी है। पहले ये अहरौरी कहलाया करती थी, बाद में बिलग्राम और तमाम अन्य जगहों से 5 स्थानों से कुछ हिस्से काटकर एक नई विधानसभा बनाई गई है जो सुरक्षित विधानसभा है और समाजवादी पार्टी की विधायिका है यहां पर, जिनके लिए एक बार कुछ दिन पहले कुछ पोस्टर लगे थे विधानसभा में कि गुमशुदा की तलाश है। इस तरह से कमेंट करना कि गुमशुदा की तलाश में है तो ये तो कानून को लोग हाथ में ले रहे हैं। उनको राजनीति करने का ढंग नहीं मालूम है। विधायक हमारी काम तो कर रही है, घर पे मौजूद है, जाके देख लें। पोस्टर चिपकाए गए गुमशुदा के, तो जिन लोगों ने क्षेत्रवासियों ने चिपकाए हैं उनका दुख दर्द होगा। वो गए होंगे, उनको ढूंढा होगा, तलाशा होगा, नहीं मिली होंगी, तभी उन लोगों ने ऐसा काम किया है। पूरे उत्तर प्रदेश में चारों तरफ से हाहाकार, हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार, छिनैती के अलावा समाजवादी पार्टी का तो पुराना एक नारा था कि जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। जो विकास की बातें करते हैं वास्तव में विकास हुआ है, लेकिन किसका? समाजवादी पार्टी के नेताओं का। यहाँ इस पार्टी के चंद दलालों और ठेकेदारों केवल विकास हुआ है, आम जनता का कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। यहाँ पे आप लगातार देख रहे होंगे, आए होंगे रास्ते से, सड़कों की हालत, बिजली की हालत, पानी की हालत, कानून व्यवस्था की हालत कोई भी सदृढ़ व्यवस्था में नहीं है। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि वो बहुत लोकप्रिय हैं, यहाँ उन्होंने बहुत काम किए, तो इतना ही हम कहना चाहेंगे। हम भी उनके ब्लॉक के हैं, मैं भी प्रमुख भी रहा हूं वहीं से। मैं तो इतना ही कहूंगा, जब इतनी लोकप्रिय, इतने बढ़िया काम करें तो फिर पार्टी उन्हें टिकट दे, अपने आप उनकी लोकप्रियता मालूम हो जाएगी कितनी लोकप्रियता है। सरकार का मुखिया कह रहा है कि लड़कों से गलती हो जाती है रेप में, फिर उसको इसी कारण स्वीकार करना पड़ता है कि समाजवादी जो है कब्जे अपने छोड़ दे, ये रेप क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे सुरक्षित कौन है? एक आईपीएस अधिकारी मथुरा का, वो भी सुरक्षित नहीं। हमारा बघौली शुगर फैक्ट्री है जो 2 वर्षों से अभी तक गन्ना किसानों को भुगतान नहीं किया गया और शासन प्रशासन सबको अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक किसानों को भुगतान नहीं हुआ। कैसे करेंगे अपनी बेटी की शादी लोग? 20 साल पुरानी दुकान हमारी, उस पर सपा जिला अध्यक्ष द्वारा हमारी दुकान पे कब्जा करवा लिया गया। थाने पे गए, नहीं सुनी गई। कप्तान साहब के वहाँ गए, नहीं सुनी गई। डीएम साहब के वहाँ भी गए, नहीं सुनी गई। ओला ब्रेस्ट में जो फसल खराब हुई थी उसका कोई भी पैसा किसी को नहीं मिला, किसी ग्राम सभा में एरिया में किसी को नहीं मिला है। यहाँ पे बिजली बघौली क्षेत्र में, बघौली फीडर हो चाहे विक्टोरियागंज फीडर हो, 10 मिनट रुक नहीं पाती, आई लुप चली गई। और मैं बराबर लिख लिख कर डीएम को देता हूँ
बिजली विभाग को देता हूं, लेकिन कोई कार्य नहीं होता है। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। अगर किसी को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक करना होता है, उसे दूसरे जिलों का रुख करना होता है, और शिक्षा का क्षेत्र यहाँ बिल्कुल गिरा हुआ है। हमारी जो है जमीन जबरदस्ती कब्जा ली है, और वो भी शराफत नेता का भांजा है। शराफत नेता ये जो जिला अध्यक्ष बैठे हैं, और सड़क किनारे की जमीन उनकी है और पीछे की हमारी है। गरीब आदमी अपना चाट पकौड़ी बेचते हैं, तो इनके चमचा लोग हैं, लोग नेता, उन्होंने हमारा सामान फेंक दिया। थाने पे जाओ वो भी नहीं सुनते हैं। साहब बहुत परेशान हैं हम। ये हमारी पैंट देखिए, अभी 5 दिन से पानी नहीं गिरा है, लेकिन हम बघौली से आए साइकिल से, तो ये हालत है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल आते हैं, उनको यहाँ तक आने में दिक्कत है। गांव की सफाई, अभी शहर की सफाई कराई गई, एक मुहिम चलाई गई जिले की सफाई कराने के लिए। क्या गांव के लोग इंसान नहीं है? यहाँ की सफाई नहीं होनी चाहिए? चलिए आप ही से आ रहा हूँ, सवाल बहुत सारे हो गए जवाब लेने के। समाजवादी पार्टी के किसी एक कार्यकर्ता ने किसी जमीन कब्जा की हो, ये बसपा के पीरियड में एक नारा था, वो लोग बोल रहे हैं। और इसकी जो बैठिए, आप बैठिए। शिव प्रसाद जी उनके बेटे बोले थे ये बसपा के हैं, बसपा के हैं। पूरा रोड कब्जा है, पूरा रोड कब्जा है। कहीं कोई गलत काम समाजवादी पार्टी का करने नहीं। और ये लफंगे, इनका कैरेक्टर देखो, ये गुंडे हैं। जब बसपा सरकार थी तो बसपा वाले लूट और घसीट कर रहे थे, वो जमीनें कब्जा करते। आज सपा की सरकार है, सपा वाले भी यही काम कर रहे हैं। दोनों लोग यही हैं, दोनों लोग चोर निकलने लोग हैं। कोई आम जनता कोई बात नहीं करता। ये सभी लोग कब्जा करने के लिए लगे हुए हैं, दोनों पार्टियां। ये 60 सालों में जो कांग्रेस ने किया है, यहाँ भी तमाम ट्यूबवेल लगे, उसके बाद दोबारा कोई ट्यूबवेल नहीं लगा, विकास कार्य कोई नहीं हुआ। यही गुंडागर्दी, यही कब्जागिरी। माननीय मुलायम सिंह ने खुद कहा कि गुंडागर्दी कब्जागिरी छोड़ दो वरना चुनाव नहीं जीत पाओगे। इन्होंने किसानों को अनुदान बांटा जो फसल नुकसान हुई थी, तो जब देना था तो आपने सबको क्यों नहीं दिया? जितने किसान प्रभावित थे सबको क्यों नहीं दिया? आपने पर्टिकुलर एरिया चुन लिया, उन नेताओं के क्षेत्र चुन लिए जहां समाजवादी पार्टी के मंत्री हैं, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक एमएलए हैं, वहीं आपने अनुदान दिया। और तो कहीं आपने सवालों के जवाब और जवाबों पर सवाल, सवाल पर फिर जवाब और जवाब पर फिर सवाल। लेकिन वोटर बेचारा क्या करे? वो तो यही कहता है कि मैं झूम कर गाता हूं कमजर्फ जमाने में, मैं झूम कर गाता हूं कमजर्फ जमाने में, एक आग लगा ली है, एक आग बुझाने में। ये सोचकर दरिया में मैं कूद गया यारो, जब वोट देने गया, ये सोचकर दरिया में मैं कूद गया यारो, वो मुझको बचा लेगा, माहिर है बचाने में। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मनोज राजन त्रिपाठी, सांडी, हरदोई। किस्सा कुर्सी का सीएम कौन? नमस्कार, मैं मनोज राजन त्रिपाठी आज आपको हरदोई की संडीला विधानसभा सीट पर लेके आया हूं, जहां के लड्डू बहुत मशहूर है। संडीला के लड्डू फिल्मों में भी खाए जाते हैं। आपने हम साथ साथ है फिल्म देखी होगी, उसमें भी उन लड्डुओं का जिक्र था। यहां पर 3 बार बसपा का राज रह चुका है, यानी 3 बार बसपा के विधायक रह चुके हैं, 2 बार भाजपा के, 1 बार जनता दल, उससे पहले कांग्रेस का इतिहास है। और वर्तमान में जिस समाजवादी पार्टी की सरकार यहां पर है उन्हीं के विधायक हैं, लेकिन वो किन्हीं वजहों से यहां आए नहीं, उनके प्रतिनिधि हैं। सीधे उन्हीं से सवाल पूछते हैं। यहाँ पे बिजली, सड़क, पानी और खासकर पेयजल की व्यवस्था हमारे विधायक जी ने पिछले 5 सालों में पर्याप्त व्यवस्था की है। अपनी पूरी विधायक निधि उन्होंने पेयजल के लिए खर्च की। खासकर सड़कें, जो कि आप उधर नदी के किनारे वाले गांव में, भरावन साइड में गांव में, जहां पे सड़क की कोई व्यवस्था नहीं थी आने जाने की, वहां सड़कों का पूरा जाल बिछाया है उन्होंने। आप देखिए, मेन रोड ही देख लीजिए, इतनी खराब पड़ी हुई है कि आए दिन यहाँ से डीएम भी गुजरता है, मंत्री भी गुजरते हैं, लेकिन यहाँ रोड बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ काश्तकारी मेन बिजनेस है। केवल कांग्रेस ने यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया। वर्तमान समय में सपा के सम्मानित विधायक जी हैं, वो जिस ब्लॉक के रहने वाले हैं, वो भाजपा से भी रहे, उस समय भी भाजपा की सरकार रही, वर्तमान समय में वो सपा में है। उस ब्लॉक की स्थिति यह है कि ट्यूबवेल्स और पानी काश्तकारों को नहीं मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक महावीर सिंह हैं और मैं उनके गांव का रहने वाला हूं, भरावन गांव का रहने वाला हूं।
प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। गांव में एक विकास नहीं है, गांव के अंदर इतना कीचड़ है। सड़क देख लीजिए, संडीला से बेनीगंज मार्ग, ये एकदम जर्जर है, कोई भी ध्यान नहीं है। छनुया अटवा फरेंदा बसैन, ये रोड एकदम जर्जर है, कोई ध्यान। लूमा मऊ महंगवा रोड एकदम जर्जर है, कोई वहां पे कोई पुरसा हाल नहीं है। संडीला में हजारों आदमी रोजगार पाते थे, फैक्ट्री बिल्कुल खोखला कर दी गई, फैक्ट्री सारी इंडस्ट्रियल एरिया बंद हो गया। हमारी तो सबसे बड़ी मांग थी कि ये फैक्ट्रियां चालू हो जिसमें रोजगार मिले। आज तक इतने सालों से कोई भी लड़कियों का डिग्री कॉलेज नहीं, कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है कि इमरजेंसी पड़ जाए तो यहाँ पे निपटाया जाए। आप मेन रोड पे देख लीजिए, यही अपना संडीला से सिर्फ आप बॉर्डर तक चले आइए, लूमामो रोड देख लीजिए, आप चलिए अतरौली चले आइए, बेनीगंज चले जाइए, सिर्फ बॉर्डर तक कोई काम नहीं होता। अब्दुल मन्नान साहब के शासनकाल में जो विकास हुआ है, उसके अलावा मौजूदा विधायक ने एक ही अगर संडीला में रखवाई हो तो उसका जवाब दें आके। मुंसिफ न्यायालय की मांग हमारी सन 90 से कंटिन्यू आज तक चली आ रही। हर बार मैं जो है, हर साल हमारा इलेक्शन होता है, हर बार हम लोगों का शपथ ग्रहण समारोह होता है, हर बार हम किसी न किसी अपने क्षेत्रीय विधायक को जो भी सत्तासीन है उसको मैं बुलाता हूं, और हर व्यक्ति हमारे शपथ ग्रहण समारोह में वादा करता है कि मुंसिफ न्यायालय आ जाएंगे, लेकिन आज तक मुंसिफ न्यायालय नहीं आया। संडीले में ये पूछे कि विधायक जी ने क्या किया, मैं जो सवाल करना, विधायक जी ने संडीले में क्या किया, नगर में क्या किया, क्षेत्र में क्या किया, बिजली के लिए क्या किया, कितने पावर हाउस करवाए नए, कितने क्या किया, ये इसका सवाल दे। आज राशन कार्ड में सब कोटेदार लूट रहे हैं बैठे हुए। यहाँ पर ऐसी बहुत ढेर सारी समस्या है। क्या इन 27 सालों में किसी ने कोई नई फैक्ट्री लगवाई? यहाँ का आदमी कम पैसे में लखनऊ वगैरह हो आता था, कानपुर हो आता था, तो उसकी ये हालत है, सारी पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी, वो चलना चाहिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ दोनों नेताओं से, चाहे महावीर सिंह जी हो या मन्नान जी हो, कि उनका व्यक्तिगत विकास कितना हुआ। क्षेत्र का तो कुछ भी नहीं हुआ है, व्यक्तिगत विकास जरूर हो गया है कि आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहे हैं, आम जनता वहीं की वहीं है। गाड़ियों का यहाँ कारखाना खोला जाएगा, रिपेयरिंग का, तो अच्छा रोजगार मिलेगा। बिल्कुल रोजगार अच्छा मिलेगा। बहुत अजीब सी बात है यहाँ पर, जो कल तक भाजपा में था वो आज सपा में है, जो कल तक सपा में था वो आज भाजपा में है, जो कल बसपा में था वो अब बसपा में नहीं है। एक अजीब सी फितरत है इस इलाके की। इसके लिए साफ तौर पर किसी ने कहा है कि जब भी जी चाह नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मनोज राजन त्रिपाठी, संडीला, हरदोई।